आखिरकार वही हुआ जिसका डर बीजेपी को सता रहा था। एक तरफ पीएम मोदी कथित तौर पर डैमेज कंट्रोल करने के लिए विदेश दौरे पर निकले, वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव में ऐसा डेंट लगा कि उसे भरने के लिए क्या करें क्या ना करें बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर एक बार फिर से पीएम मोदी को काम पर लगा दिया गया है, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि अगर डूबती हुई नैया कोई पार लगा सकता है तो वो सिर्फ पीएम मोदी हैं। और वैसे भी भाजपाइयों की तरफ से नारा भी बुलंद किया जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। अब पीएम मोदी को लेकर अमेरिका से आने के बाद कैसे जिले जिले में वोट मांगने के लिए भेजने की तैयारी है और हजारों कार्यकर्ताओं से एक एक करके मिलाने की तैयारी है, क्या प्लान तैयार किया है बीजेपी आला कमान ने, वो आपको बताएंगे। उस प्लान पर आएंगे, तफ्तीश से आपको बताएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव में काम पर लगा दिया गया है। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक खबर दिखाती हूँ। खबर देखिए आप भास्कर की। इसमें लिखा है कि 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने रणनीति तैयार की। किसी भी नेता को सीएम पीएफएस के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा, स्थानीय मुद्दों पर फोकस होगा। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर रणनीति तैयार की गई है कि इस बार किसी भी सीएम चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा और लोकल जो मुद्दे होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस ने लोकल मुद्दों पर फोकस किया और शानदार जीत दर्ज की, उसी तरीके से लोकल मुद्दों पर काम होगा। लेकिन अगर मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट कर दिया जाए और उसके साथ लोकल मुद्दों पर फोकस किया जाए तो क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी तरह का कोई कमाल नहीं दिखा पा रहा है। आपको बता दें कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना। इसमें अगर चर्चा की बात की जाए तो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है मध्य प्रदेश की, क्योंकि मध्य प्रदेश का हाल आप जानते हैं कि किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया विधायकों को लेकर उड़नछू हो गए, कांग्रेस की सरकार गिर गई, बीजेपी की सरकार बन गई। 2018 में क्या कुछ हुआ आप अच्छे से जानते हैं कि क्या खेला हुआ, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन इन सब के बीच अब जब चुनाव आने वाले हैं तो जब कह दिया गया है आला कमान की तरफ से कि किसी भी मुख्यमंत्री के चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा, तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आखिर क्या होगा? क्या मुख्यमंत्री साहब का टिकट कट जाएगा? ये मैं नहीं कह रही बल्कि खबरें कह रही हैं। एक और खबर है, आपको खबर दर खबर दिखाती हूँ, खबर दर खबर खोलूंगी कि किस तरीके से खबरें चल रही हैं, और यही वो खबरें हैं जो कि राजनीति का एजेंडा सेट कर देती हैं। एक और खबर है आपको दिखाती हूँ, खबर देखिए आप जागरण की। इसमें लिखा हुआ है कि कर्नाटक इलेक्शंस 2023 पहली लिस्ट के बाद बीजेपी में बगावत, टिकट कटने से नाराज पूर्व डिप्टी सीएम ने दिया इस्तीफा। तो कर्नाटक सबसे जीता जागता और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, इसीलिए मैंने कर्नाटक को लिया है। आप जानते हैं कि किस तरीके से पहले तो ये लोग लिस्ट ही नहीं जारी कर पा रहे थे कि किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना है, और जब टिकट दिए गए तो हालत ये रही कर्नाटक में कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व डिप्टी सीएम, पूर्व सीएम, इन सबके टिकट काट दिए। उसके बाद भगदड़ मच गई। आप जानते हैं लक्ष्मण सावदी उप मुख्यमंत्री चले गए कांग्रेस में, जगदीश शेट्टार जाना माना चेहरा चला गया कांग्रेस में, और इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक हार गई। क्योंकि किस तरीके से भगदड़ मची, किस तरीके से कांग्रेस ने उसको भुनाया चुनावों में, सब कुछ आपने देखा, सब कुछ हमने आपको दिखाया। लेकिन इन सब के बीच अब ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर इन 5 राज्यों में भी मुख्यमंत्री के चेहरे पर भरोसा नहीं किया जाएगा और उसी के साथ साथ मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? अगर इन 5 राज्यों में मुख्यमंत्री तक का टिकट कटने की नौबत आ जाएगी तो
क्या होगा? तो इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है, कर्नाटक को मद्देनजर रखते हुए, कि अगर 5 राज्यों में भी मुख्यमंत्री का चेहरा आगे नहीं होगा तो क्या मुख्यमंत्री के टिकट काट दिए जाएंगे? क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं तो कौन? जवाब है मोदी जी। मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे ही नहीं कहा जाता है। इसके लिए मैं आपको एक खबर दिखाती हूँ। खबर आप देखिए, खबर में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। खबर है भास्कर की। इसमें लिखा है कि बीजेपी इस बार कर रही है एक नया प्रयोग। राजस्थान के हर जिले में सभा करेंगे मोदी, लोकल लीडर्स पर भरोसा नहीं। तो खबर 20 दिन पुरानी है, लेकिन ये खबर बहुत अहम है क्योंकि राजस्थान भी इन 5 राज्यों में शामिल होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को या फिर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद ही विधायकों पर भरोसा नहीं है, खुद ही मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं है, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि पब्लिक कैसे भरोसा जताएगी। आप देखिए, खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि आला कमान को कोई भरोसा नहीं है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर जिले में भेजने का प्लान बनाया गया है और मोदी जी राजस्थान के जिले जिले में जाकर सभा करेंगे, वोट मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों को लोकल लीडर्स पर भरोसा रह ही नहीं गया है। जब लोकल लीडर से कांटेक्ट नहीं रहेगा जनता का तो कैसे चुनाव जीतेंगे, सवाल खड़ा होता है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूं ही तो मिला नहीं जा सकता है। लेयर्स काम करती हैं, पहले आप लोकल लीडर से मिलते हैं, विधायक से मिलते हैं, फिर उसके बाद जाकर बात बनती है। लेकिन जब लोकल लीडर्स पर बीजेपी को ही नहीं भरोसा है तो क्या कहा जाए क्या ना कहा जाए, आप खुद तय कर सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि विधानसभा चुनावों को लेकर कई तरह के प्लान बनाए जा रहे हैं। इसी में एक और खबर मैं आपको दिखाती हूं। खबर देखिएगा हिंदुस्तान की। इसमें लिखा हुआ है कि 5 राज्यों में चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी बैठक, पीएम मोदी देंगे गुरु मंत्र, ये है पूरा प्लान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करने वाले हैं, अभी मैंने आपको खबर दिखाई भास्कर की, कि राजस्थान के जिले जिले में जाकर वोट मांगने वाले हैं। अब आप ये दूसरी खबर देखिए कि जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर प्लान तैयार किया गया है कि मोदी जी जाएंगे, मोदी जी गुरु मंत्र देंगे, मोदी जी रणनीति बनाएंगे। अरे 9 साल का समय हो गया है। 9 साल के समय होने के बाद, सरकार चलाने के बाद, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई भी विश्वसनीय चेहरा नहीं है जिसको मोदी जी के अलावा आगे किया जा सके? सवाल खड़े होते हैं। सवाल के जवाब में आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। फिलहाल खबर पर वापस लौटती हूँ। हिंदुस्तान की खबर में लिखा हुआ है कि मोदी जी जाएंगे और गुरु मंत्र देंगे। 5 राज्यों में जाएंगे, 3000 से ज्यादा स्वयं सेवकों से मिलेंगे, गुरु मंत्र देंगे, रणनीति तैयार करेंगे। प्रधानमंत्री ना हुए, लोकल कार्यकर्ता से भी ज्यादा काम दे दिया गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए साधना 2024 में कितना मुश्किल है ये बीजेपी ही समझती है। क्योंकि इंटरनल सर्वे में ही भारतीय जनता पार्टी हारती हुई दिखाई दे रही है। और कर्नाटक में, अगर मैं कर्नाटक की बात करूं तो कर्नाटक में सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि कर्नाटक का राज्य ही केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी, मोदी का चेहरा भी हार गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा वो कमाल नहीं दिखा पाया। ये लोग दक्षिण भारत का इकलौता राज्य हार गए। अब मोदी का चेहरा प्रोजेक्ट करना है, मोदी जी को जिले जिले में भेजना है, मोदी जी को कार्यकर्ताओं से मिलाना है, रणनीति तैयार करनी है, सबसे रिपोर्ट ली जाएगी, उसके आधार पर टिकट बांटे जाएंगे। मुख्यमंत्री तक पर भरोसा नहीं है, लोकल लीडर्स पर भरोसा नहीं है। तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में क्या होगा? क्या लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा कमाल दिखा पाएगा? सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल के जवाब में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जरूर से जरूर अपनी राय लिखें कि आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है, क्योंकि जनता है, बनाती है, बिगाड़ती है। इसी के साथ 4 PM को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी के साथ आप बेल आइकन भी दबाएं, ताकि जो भी खबर, हम जब भी कोई खबर अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अभी तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। धन्यवाद।